नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर पल्लवी पटेल का बयान आता है कि राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में वोट देने नहीं जाएंगी। तो रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि अगर वोट देने नहीं आएंगी तो सदस्यता चली जाएगी। इसको एक धमकी मानी जा रही है, क्योंकि अगर विफ पार्टी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, पार्टी के विफ का उल्लंघन अगर करते हैं तो इनकी सदस्यता चली जा सकती है। तो मीडिया के माध्यम से जब पूछा गया कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया कि हमारी सदस्यता चली जाए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम विपक्ष की राजनीति करते हैं। मामला यहां पर अखिलेश यादव फंसते हुए दिख रहे हैं। क्यों फंसते हुए दिख रहे हैं? जहां अखिलेश यादव ये बात करते हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यहां पर अखिलेश यादव कितनी भी सफाई दे दें, लेकिन रायता फैल गया है। रायता फैल गया है। मैं पल्लवी पटेल की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे पल्लवी पटेल की क्या हैसियत, पल्लवी पटेल की क्या औकात, स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात। औकात पे लोग ज्यादा आते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ होते हैं भक्त तो ठीक होता है, कुछ होते हैं अंधभक्त, वो बीजेपी में है, और कुछ होते हैं गोबर वाले भक्त। क्योंकि देखो, अगर आप देखेंगे अखिलेश जी ने जो काम किया है, एक अच्छे नेता हैं, इस बात की तारीफ हर आदमी करेगा। अखिलेश यादव ही विपक्ष में उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका वो जो नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बीजेपी का नारा क्या है? बीजेपी को लोग कहते हैं सवर्णों की पार्टी। 16 राज्यसभा सांसदों के टिकट दिए उन्होंने, 13 ओबीसी और दलित हैं। अब आप समझ सकते हैं, सवर्णों की पार्टी, जिसको सवर्णों पर पूरा भरोसा है कि हमको वोट मिलेगा, और किसको, ओबीसी और दलित को 13 टिकट दे रही है, 13 प्रत्याशी दे रही है, और 13 के 13 उसके जाएंगे राज्यसभा में लगभग। और जो पार्टी पीडीए की बात करती है, उस पीडीए में मौर्य भी आता है, यादव भी आता है, वर्मा भी आता है, पटेल भी आता है, कोयरी, कुशवाहा, शाक्य, यहां तक कि निषाद भी आते हैं। निषाद के अलावा प्रजापति, कुंभार, नाई भी आता है। पीडीए कहां गायब हो गया? इस सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, आम जनमानस तक पहुंच चुका है, रायता फैल चुका है। हो सकता है बहुत सारे लोग हमको भी बताएं, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ज्ञान दोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरे ज्ञान देने की कोई हैसियत नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो जमीन है, जिस गांव की राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी, समाजवादी पार्टी का वोटर ज्यादा गांव में है ना कि शहर में है। जो बीजेपी शहर की मानी जाती है, वो गांव में काम कर रही है। जो समाजवादी पार्टी काम किया, अच्छा काम किया, इसको सब सराहते हैं। जिस मुस्लिम बिरादरी का वोट आपको लगभग 100% मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में, इतना वोट कभी नहीं मिला था। कुछ यादव कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि मौर्य वोट नहीं दिए, वर्मा वोट नहीं दिए, तो वोट कहां से लेकर आए हो? बताइए, कितने यादव हैं जो वोट दिए हैं? बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग नाराज हैं अखिलेश से। क्यों? क्या कोई यादव आपको नहीं मिला? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपनी माता जी को भेजना चाहती है। मैं कहता हूं काहे भेजेंगे अपनी माता जी को, इनकी हैसियत क्या है? मैं भी कह रहा हूं, चलो ठीक है, हैसियत की बात, राजनीतिक हैसियत में बोल रहा हूं, उस तरह मत समझिएगा, बहुत बड़े लोग हैं ये लोग। लेकिन जो इन्होंने बात बोला है, वो बात लोगों के दिल तक पहुंच चुकी है। चाहे वो कोई मुसलमान होगा, अगर वीडियो देखा होगा न्यूज में, अखिलेश के खिलाफ उसका दिमाग घूम गया है। ऐसा पहले भी कहा जाता है कि अखिलेश मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं लोगे नाम? आपका वोटर है, आप चिंता नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अखिलेश यादव इन दिनों शिव मंदिर बनवा रहे हैं, शालिग्राम की पूजा हुई, ऐसा उसको भी लेकर के चर्चा है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो हैं, उनके जो नवरत्न हैं चारों तरफ, उनसे घिरे हुए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, राजभर कहा करते थे, आजकल पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य
के ऊपर इतने जानलेवा हमले होते हैं, कोई सर कलम करने की धमकी देता है, कोई 100 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख इनाम देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं वो पार्टी का बयान नहीं रहता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितने भी सवर्ण हैं अब अखिलेश यादव को वोट देने लगेंगे। मंदिर जब जिस दिन आपने कहा कि हम राम मंदिर में जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे, उसी दिन नहीं, उसके पहले भी आप इनके पिताजी को लेकर के लोग गलत सलत बयानबाजी करते हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कैमरे के सामने। जिस वोट पर आप अखिलेश सोच रहे हैं हम दोनों पैरों पे, दोनों नाव पे पैर रख ले, दोनों पे, आपको एक पैर पे रखना पड़ेगा। इनका दिमाग कब से सटका है मैं आपको बता दूं, जब से घोसी का चुनाव जीते। इनको लगता है हम किसी ठाकुर को टिकट दे देंगे तो ठाकुर हमको वोट दे देगा। उपचुनाव था, वो योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, वो बिरादरी चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, वो बना दिया, उसकी सरकार बन गई। वो अपने यहाँ लोकल लेवल पर दारा सिंह चौहान को हराना चाहता था क्योंकि चुनाव जीते थे। लोगों का मानना है कि वहीं से इनका दिमाग थोड़ा सा हो गया है कि दोनों पैर पर, अगर आप दोनों पैर नाव पर पैर रखेंगे तो एक का दोनों हाथ नहीं आने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाख लोग गाली दे, लेकिन आज आप कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य की वीडियो आप जाकर देखिए तो नीचे कमेंट के नीचे पल्लवी पटेल, कमेंट के नीचे लोगों ने पल्लवी पटेल को सराहा है। आप मौका दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी को। ओवैसी के पार्टी के वसी असीम वकार जी कहते हैं कि सभी विधायकों का फ़ोन आया हमारे पास और हमने कहा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पल्लवी पटेल से सीखो। हम ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन जो नाम आए हैं, मान लीजिए सवर्ण का भी हो तो उसमें कोई ऐसा चेहरा हो जो बुलंद आवाज में बोले, जो पहुंचे तो लगे कोई हाँ पीडीए की कोई बात करे। इनमें से कौन पीडीए की बात करेगा? सब दगे हुए कारतूस को आप मैदान में उतार रहे हैं। दगे हुए कारतूस तो ही हैं। मनोज झा बोलते हैं वो भी ब्राह्मण है, तेजस्वी से सीखना चाहिए। हम नहीं सीखने को कह रहे हैं, बहुत विद्वान लोग इनके पास, बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन जो नैरेटिव प्रायता फैल रहा है इसको कौन सिकोड़ेगा? फायदा किसका हो रहा है? बात रही पल्लवी पटेल की, चलिए ठीक है, पल्लवी पटेल की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कुर्मी सब वोट देते हैं लगता है भाजपा को ही, ऐसा कुछ है नहीं। पल्लवी पटेल ने किसको हराया था चुनाव? केशव प्रसाद मौर्य को। उप मुख्यमंत्री को चुनाव हराना आसान बात होती है। विधानसभा में जब महिला बोलती है आरक्षण को लेकर के, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, महिलाओं के मुद्दे को लेकर के, तो पल्लवी पटेल की आवाज में दम रहता है। कौन है विधायक, महिला विधायक? समाजवादी पार्टी में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नाम बता दे जो इनके कद का विधायक हो। कोई है जो इनकी जैसी बात बोलता हो? रागिनी सोनकर बची, वो महिला विधायक, यही 2 महिला विधायक हैं पूरे विधानसभा में, और भी लोग जीती हैं। लेकिन कोई अगर नाम बता दे हमको कमेंट के नीचे जिसका वीडियो ऑडियो वायरल होता हो, कम से कम आवाज बुलंद करते हुए। तो ऐसे नेता अगर सार्वजनिक मंच पे आते हैं, अपनी बात को बताते हैं, अपनी व्यथा को बताते हैं, हो सकता है लोगों को ये लगे कि पल्लवी पटेल की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन वाकई में मैं आपको बता दूं, कहीं भी किसी की वीडियो देखिए, उसी के नीचे कमेंट का जहां लिखा रहता है वहीं पर देख लीजिए उसकी लोकप्रियता का प्रमाण क्या है। हो सकता है अकेले चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो जाए, लेकिन जब किसी के साथ जाती है तो ताकत आती है। हो सकता है ये भी कि अखिलेश यादव को कोई फायदा ना पहुंचा पाए, हो सकता है भी, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं तो उनका नुकसान जरूर होता है। तो हम ही नहीं कह रहे हैं, आप किसी भी बहुजन पत्रकार को सुन लीजिए, आज वो समाजवादी पार्टी को लेकर के चिंतित है। इसलिए क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी एक सवर्णों की पार्टी कही जाती है, वो डोरे डाल रही है ओबीसी पर, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। सोचिए, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को किनारे लगा देती है, वसुंधरा राजे जैसे नेता को किनारे लगा देती है। यूपी में ही बहुत सारे नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता
सबको किनारे लगा दिया। कौन बचा है? क्योंकि उसको राजनीति बीजेपी से सीखनी पड़ेगी। बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो जमीनी हो। कितने वोट दिलाएंगी जया बच्चन? बच्चन और रंजन कितने वोट दिलाएंगे? दलित समाज से व्यक्ति को भेजा है, उसका सम्मान भी हम करते हैं। रामजी सुमन 26 साल की उम्र में सांसद रहे, बने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लेकिन कौन उनकी बात सुनेगा? ऐसे नौजवानों को, हमको नहीं, नौजवानों को अपनी पार्टी के अंदर, राम लोटन निषाद हैं, ऐसा आदमी अगर पहुंचेगा, लक्ष्मण यादव जैसा आदमी पहुंचेगा, मैं इन्हीं नहीं, ऐसे किसी को भी, पार्टी के अंदर बहुत सारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, चप्पल घिस गई, पैर घिस गया, उम्र चली गई, ना तो टिकट मिला, ना तो मान मिला, ना तो सम्मान मिला। ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए, एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम ये उम्मीद करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से, यूं कहें बहन जी से, कि भविष्य में जब भी आप लोग अगर पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का वोट चाहिए, तो आप ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें जो आपका नुकसान कराते हैं। राजभर चले गए, कितने भी बेकार आदमी हो, लेकिन नैरेटिव सेट करने के मामले में राजभर से बढ़िया कोई नेता नहीं। हो सकता है अब खराब बोल रहे हो तो मैं भी उनकी बात को कहूँगा कि खराब बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन नैरेटिव तो सेट करने के मामले में वो आदमी था। अब जयंत चौधरी चले गए, भले वोट ना ले गए हों, लेकिन नैरेटिव तो सेट हो गया। जयंत चौधरी के बाद पल्लवी पटेल कह रही है वोट ही नहीं देंगे, ऐसे 2-4 नेता और बन जाएंगे, तब तो पार्टी का बंटाधार हो गया। पार्टी मुलायम सिंह यादव ने खड़ी की है। आपका नैतिक कर्तव्य है, आप सभी लोगों का, कि उसी को आगे बढ़ाएं। तो हमारी वीडियो से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ़ी चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय